राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या सिलेबस है, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, क्या फीस रखी गई है, एज कितनी है, पद कितने, इन पर अपने चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखो एसएससी जीडी 2023 जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्जाम जो है ये 2024 में होगा, तो ये 2023-24 से संबंधित भर्ती मानी जाएगी। टोटल जो पोस्ट है, ये पद है, वो कितने हैं? 26,146 पद है। और ऑनलाइन जो आवेदन है ये 24 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे और 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक मध्य रात्रि तक अपने ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। जो फॉर्म फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 100 रुपये रखी गई है। एससी एसटी को छूट है। जनरल ओबीसी जो है उनसे संबंधित रहेगी फीस। करेक्शन, अगर मान लो कि फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है तो करेक्शन की जो तारीख है वो 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक रहेगी। और इसका भी ध्यान रखना, जो चार्ज रखा जाएगा वो चार्ज लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर आधारित क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। और ये एग्जाम कब से स्टार्ट हो जाएंगे? फरवरी और मार्च 2024 के अंदर ये एग्जाम रहेंगे। एज लिमिट कितनी रखी गई है? 18 से 23 साल तक की अवस्था का, 18 से 23 साल मिनिमम एज कितनी होती है? 18, और मैक्सिमम कितनी है? 23 है। और इनमें भी ध्यान रखना कि छूट है, अलग अलग कैटेगरियों के हिसाब से ध्यान रखना कि अलग अलग छूट है। एससी एसटी को जैसे 5 साल की छूट है, ओबीसी जैसे है या एक्स सर्विसमैन है उनको 3-3 साल की जैसे छूट है, वो अलग अलग जैसे छूट है। वो आप मेन जो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपके नोटिफिकेशन जो विज्ञापन जारी हुआ है वो डाला हुआ है। जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। और इस टेलीग्राम के अंदर पूरी डिटेल से संबंधित जो विज्ञापन है वो डाला हुआ है। ठीक है, तो 18 से 23 साल है। एजुकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहती है? 10वीं पास आउट होना चाहिए, 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। ठीक, अब इसके साथ में ध्यान रखना कि एनसीसी की जो सर्टिफिकेट है उनका भी यहाँ पर अंक भार रखा गया है। एनसीसी का सर्टिफिकेट, अगर सी सर्टिफिकेट है किसी के पास, ठीक है, सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो उसे ध्यान रखना कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आप पेपर के अंदर नंबर लोगे, आपके जो मैक्सिमम जो नंबर होंगे उनका 5% आपको दिया जाएगा, अगर जिसके पास सी ग्रेड का है। अगर जिसके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है उसे 3% दिया जाएगा, और जिसके पास ए ग्रेड का है उसे ध्यान रखना कि 2% नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई कैंडिडेट जो है वो 40 नंबर लेता है, तो 40 का ध्यान रखना 5%, 40 का अगर सी ग्रेड का है तो 5%, अगर किसी के ध्यान रखना 40 आते हैं और बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो उसे 40 का 3%, और सी ए ग्रेड का है तो उसे ध्यान रखना 2% मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपके कितने सब्जेक्ट होंगे इसके अंदर? तो सब्जेक्ट ध्यान रखना 4 सब्जेक्ट होंगे। और 4 सब्जेक्ट के कौन कौन से हैं अपने? एक तो अपने रहेगा रीजनिंग से संबंधित रहेगा, ठीक है, तार्किक जो योग्यता है तर्क शक्ति से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित रहेगा। एक अपने ध्यान रखना कि जनरल नॉलेज जो जीके है, सामान्य जो ज्ञान है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है उनसे संबंधित रहेगा। जो स्टैटिक्स जीके जिसे अपने कहते हैं वो रहेगा। इसमें इंडिया के भूगोल है, हिस्ट्री वगैरह है, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह, उनसे संबंधित क्वेश्चन और स्टैटिक्स जीके भी यहाँ पर रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगी, मतलब 10वीं तक की जो मैथमेटिक्स है वो इसके अंदर रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। प्रत्येक के जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे? अपने रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है, जीके के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक चूज करना है उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने होंगे? अपने 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे? 80। और मार्क्स क्या होंगे? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मतलब प्रत्येक जो सब्जेक्ट चलेगा वो 40-40 नंबर का चलेगा। मतलब टोटल जो स्कोर होगा वो 160 अंक का होगा। 160 मार्क्स का ध्यान रखना अपने क्या रहेगा? पेपर रहेगा। तो 160 नंबर का क्या रहेगा? पेपर रहेगा। 80 क्वेश्चन होंगे। और कितने समय में अपने को अटेंड करना है ये पेपर? तो 60 मिनट के अंदर अपने को पेपर अटेंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है,
और इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 80 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कितने आने, 80 क्वेश्चन है। और अपने को समय कितना दिया गया है, जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो कितना दिया गया है, 60 मिनट का समय अपने को दिया गया। मतलब अपने कह सकते हैं कि 1 घंटे का अपने पास समय है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस पर ज्यादा समय तक माथाफोड़ी नहीं करनी, अपने को समय जाया नहीं करना, ठीक, टाइम खराब नहीं करना। जैसे मैथ के क्वेश्चन है, कई बार अपने मैथ के क्वेश्चन में अटक चुके हैं, नहीं सॉल्व हो रहा, तो एक बार उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, दोबारा आ जाना उस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन समय खराब नहीं करोगे। क्योंकि 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 60 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अपनी एक्यूरेसी बहुत शानदार होनी चाहिए, ठीक है। और अपने ये हो कि जो क्वेश्चन अगर एक बार नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ो, आगे चले जाओ, उस क्वेश्चन पर दोबारा आकर आप उसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि आपने जो जीके का जो पार्ट है, उस जीके के पार्ट में अपने को पढ़ना क्या है, ठीक है। जीके के पार्ट में आपने पढ़ना क्या है, तो जीके के पार्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे भी, ठीक है, आप बताओ क्या पढ़ोगे। जो जीके है इसमें ध्यान रखना कि अपने क्या पढ़ना है। एक तो आप जो लूसेंट जो आते हैं ना मार्केट के अंदर, ठीक है, लूसेंट, और एक करंट इवेंट जो है, इनको जरूर पढ़ना भी। करंट इवेंट्स जो हैं उनको जरूर पढ़ोगे, यहां से संबंधित क्वेश्चन जरूर अपने आते हैं, ठीक है। मैथ से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित मार्केट के अंदर बहुत सी गाइड अपने आती है, इन गाइडों को अपने ध्यान रखना। मैथ और रीजनिंग से संबंधित गाइड है, अपने इन गाइडों पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। गाइड कैसी होनी चाहिए, गाइड इस प्रकार की होनी चाहिए, एक तो पुराने पेपर आने चाहिए उनमें, ठीक है। जो सॉल्वर्ड जो पेपर है ना, अभी पहले एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो होने चाहिए उनके अंदर, सबसे जरूरी है कि मैथ और रीजनिंग के अंदर आपके जो पुराने जो भी पेपर हो चुके हैं, एसएससी वगैरह के जो पेपर हैं, पुराने पेपर, इनके क्वेश्चन होने बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लगेगा भी क्वेश्चन का जो स्तर है वो क्या है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक। अब इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने हिंदी और अपने इंग्लिश है, तो मैं तो ध्यान रखना कि यहां पर एक ही बात कहूंगा कि आप हिंदी को ही चुने, ठीक है, हिंदी को चुनना है। हिंदी के अंदर एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन और आते हैं जैसे ग्रामर वगैरह से संबंधित, ज्यादा लेंथली पेपर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना इंग्लिश के प्रत्येक वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, तब जाकर कहीं ये क्वेश्चन अपना अटेंड हो पाएगा इंग्लिश का। लेकिन अपने हिंदी को फर्स्ट प्राथमिकता यहाँ पर देंगे, क्योंकि अपनी मूल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी है। सेकेंडरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश है। तो अपने ध्यान रखना कि हिंदी पर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट रखो। आप जीके से संबंधित जो है और मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो पुराने पेपर सॉल्व करो आप, ठीक है। चैप्टर वाइज जिस किताब में दे रखे हैं, मतलब जैसे प्रतिशत के कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, और रीजनिंग के अंदर जैसे कोडिंग के कौन से क्वेश्चन है, किस एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी लेवल पर ही देखना है, बैंक वगैरह और इनकी गाइडें मत उठा लेना, केवल एसएससी से संबंधित, ठीक। इसके बाद अपने को ये होना चाहिए भी अपने बढ़िया तरीके से एक रणनीति के साथ इस पर कार्य करना है ना। तो रणनीति से कार्य करना है तो इनसे संबंधित आप जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, और 4 सब्जेक्टों को अगर आप पर डे, 4 सब्जेक्टों को आज से ही अगर पर डे आप 4 घंटे का समय देते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटे का समय देते हो, तो ये मानकर चलना फरवरी और मार्च के अंदर आपका एग्जाम है, निश्चित रूप से आपका क्लियर होगा। लूस एंड तो आपने जीके के अंदर जो स्टैटिक्स जीके के अंदर घोट कर पी जानी है अभी, ठीक है। करंट इवेंट के अंदर कोई चाहे अच्छा सा यूट्यूब हो उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चाहे कोई मार्केट के अंदर कोई गाइड आ रही है करंट अफेयर से संबंधित, वो ज्वाइन कर लेना। फिर भी मान लो कि आपकी कोई बात समझ में न आए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, और जो भी आप मतलब कोई मैथ से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित है, कोई हिंदी से संबंधित है, या जैसे अपने कोई करंट इवेंट से संबंधित है, या जीके से संबंधित कोई भी गाइड है, या किस प्रकार से अपने को पढ़ना है और है, तो आप मुझसे यहाँ पर चर्चा कर सकते हो। कोई गाइडों वगैरह उससे संबंधित कोई भी चर्चा है तो आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हो। एक इसमें तो मतलब बहुत शानदार आती है, एक स्टैटिक्स जीके की तो बहुत ही शानदार गाइड आती है, ठीक है। इनमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा इतना डिटेल से अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने को जैसे एक तरफ है अपने राजधानी दे रखी है, एक तरफ देश दे रखे है, तो एक तरफ उनकी राजधानी, एक तरफ मुद्रा, बस इस प्रकार से अपने को याद करना है। एक तरफ जैसे राज्य, एक तरफ उसकी राजधानी है, ठीक है, एक तरफ राज्यपाल, एक तरफ मुख्यमंत्री, बस इस प्रकार से स्टैटिक्स जीके अपने को तैयार करना है, ठीक है भाई। तो अपने ये एसएससी जेडी से संबंधित है, और आप सभी जो एलिजिबल हैं 18 से 23 की एज है, 10th
10th पास आउट है, ठीक है, सभी आप आवेदन करें, ठीक। एसएससी की इससे संबंधित अच्छी जॉब है, नौकरी अच्छी है, ठीक है भी, और पद भी बहुत अच्छे हैं, 26,146 पद है, ठीक है। तो तैयारी करोगे आप बढ़िया तरीके से, मन से, पूर्ण रूप से जोश के साथ अपने को तैयारी करनी है। अंतिम 2 लाइनें आपके लिए, चलता रहूंगा अपने पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा अपने पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।